उत्तर भारत में कोहरे और शीतलहर का कहर जारी है। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश में कोहरे से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। शीतलहर की चपेट में उत्तर प्रदेश के कई जिले हैं। अगर पहाड़ी इलाकों का जिक्र करें यानी कि कश्मीर, हिमाचल में बर्फबारी का दौर जारी है, तो मौसम का मिजाज लगातार बदला हुआ है। दिल्ली एनसीआर में सर्दी का सितम और बढ़ गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश का अगर जिक्र करें तो कई ऐसे जिले हैं जहां पर कोहरे का कहर जारी और ऐसे में विजिबिलिटी बहुत कम है। सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है। और अगर दिल्ली एनसीआर का जिक्र करें तो दिल्ली में मंगलवार सुबह न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और ये बीते 3 सालों में जनवरी की सबसे सर्द सुबह रही। तो वहीं नोएडा में भी पारा 2 डिग्री पर पहुंच गया। मौसम विभाग के मुताबिक आपको बताएं कि अभी राहत नहीं मिलने वाली है, यानी कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने बुधवार को भी दिल्ली एनसीआर में शीतलहर की संभावना जताई है और ये कहा गया है कि 15 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ का असर जो है वो दिखेगा और इसके चलते दिल्ली में हल्के बादलों की आवाजाही होगी और इससे न्यूनतम और अधिकतम जो तापमान है वो बढ़ेगा। तो देखिए 2 दिन हल्की बारिश के भी आसार है। अगर अलग अलग जिलों का जिक्र करें, उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी है। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं और साफ आसमान के चलते मैदानी इलाकों में शीतलहर का कहर जारी है। तो वहीं 16 से 19 जनवरी के बीच पहाड़ी राज्यों में हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार है। मंगलवार सुबह कई राज्यों में जो न्यूनतम तापमान है वो 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। चलिए आपको ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। अलग अलग जगहों से सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। देहरादून से पंकज जुड़ गए हैं, लखनऊ से दाऊद, प्रयागराज से नावेद और शिमला से रॉबिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले देहरादून आपको लिए चलते हैं। पंकज लगातार वहां से बने हुए हैं। पंकज, आप बताइएगा अब क्या स्थिति है देहरादून की, बल्कि ना सिर्फ देहरादून की, पूरे उत्तराखंड की जानकारी भी दीजिएगा। देखिए, देहरादून की अगर मैं बात करूं तो यहाँ मौसम साफ है और मौसम विभाग ने देहरादून में मौसम साफ होने का पूर्वानुमान जताया है। और इसके अलावा उधमसिंह नगर, हरिद्वार और इसके नैनीताल, चंपावत जिलों में कहीं कहीं जो घना कोहरा छाया हुआ है उससे लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि आज शाम यानी 15 जनवरी की शाम से एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं बारिश और बर्फबारी के आसार है। क्योंकि इससे पहले भी कई बार मौसम विभाग ने ये पूर्वानुमान जताया था कि कहीं कहीं बारिश और बर्फबारी हो सकती है, लेकिन उनका जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान था वो सटीक साबित नहीं हुआ, जिस वजह से अभी तक जो है शुष्क ठंड पड़ रही है लगातार। लेकिन जो उच्च हिमालयी क्षेत्र है वहाँ लगातार बर्फबारी का दौर है, जिस वजह से जो शीतलहर है वो लगातार चल रही है। लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। इसके साथ साथ ही शुष्क ठंड की वजह से बीमारियां भी लगातार बढ़ रही हैं। अस्पतालों में व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह क्योंकि मौसम की जो बेरुखी है इस बार वो लगातार यहाँ पर लोगों पर पड़ रही है, क्योंकि मौसम शुष्क बना हुआ है और शुष्क ठंड लोगों को परेशान कर रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि 15 जनवरी यानी आज शाम से एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसमें उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग के उच्च हिमालय क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी हो सकती है और बर्फबारी के भी आसार हैं। और बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री समेत जो आसपास के जो उच्च हिमालय क्षेत्र हैं वहां पर बर्फबारी के आसार जताए गए हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि यदि इन क्षेत्रों में बर्फबारी होती है तो निश्चित तौर पर जो मैदानी इलाके हैं वहां पर शीतलहर का प्रकोप बढ़ेगा और ठंड भी बढ़ने की संभावना है। अभी भी देखिए ठिठुरन वाली ठंड है। हालांकि जो देहरादून के तापमान की बात करूं तो जो यहाँ का अधिकतम तापमान है वो 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा रहा है और न्यूनतम तापमान जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस से भी कम है। ऐसे ही पर्वतीय क्षेत्रों में कई जगह जो तापमान है वो -20 डिग्री तक जा रहा है। अगर मैं माणा क्षेत्र की बात करूं तो उससे जो ऊपर के क्षेत्र है वहां पर -15 से 20 डिग्री सेल्सियस है। इसके अलावा मुक्तेश्वर की बात करूं तो वहां -2 डिग्री सेल्सियस तापमान जा रहा है और साथ साथ ही जो मसूरी का तापमान है वो भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है। तो इस तरह से जो तापमान है उसमें गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे लोगों को जो ठंड है वो लगातार परेशान कर रही है। फिलहाल ये कह सकते हैं कि मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जताया है आज शाम से जो एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की बात कही है, यदि ये सक्रिय हो जाता है तो निश्चित तौर पर हल्की बारिश होगी, जिससे जो आसमान में धुंध छाई हुई है वो भी साफ हो सकती है और साथ साथ ही बर्फबारी का भी आनंद यहाँ जो आने वाले पर्यटक है उनको मिल सकता है। जी ठीक है पंकज, आपके पास वापस अभी लौट रहे हैं। इस वक्त कुछ और सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब आपको लखनऊ लिए चलते हैं। दाऊद इस वक्त वहां से हमारे साथ है। दाऊद, यूपी के मौसम की बात करें, अभी लखनऊ से अपडेट दीजिए और साथ ही अभी पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो किस तरह के हालात हैं फिलहाल? बिल्कुल, देखिए आपको साफ तौर पर बता दें कि अगर राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो राजधानी लखनऊ में लोगों को ठंड से काफी हद तक एक बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ लगभग आज 5 दिन हो चुके हैं
बेहतरीन धूप निकल आती है दिन में और सुबह शाम की यहाँ पर सिर्फ ठंड बची है। वो भी ठंड इस तरह की कि लोगों का जो आवागमन है वो लगातार जारी है। देर रात तक लोग अपना कारोबार भी कर रहे हैं, घूमने फिरने भी निकलते हैं। ओस और कोहरे से राजधानी लखनऊ वासियों को एक बड़ी राहत मिली है और बच्चों में दिक्कतें होती थी, बुजुर्गों में दिक्कत होती थी बीमारियों को लेकर, तो उसमें भी कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत देखने को मिल रही है। और अगर उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों की बात करें तो राजधानी लखनऊ को छोड़कर लखनऊ से सटे हुए कुछ और जिले हैं जहां पर अभी ठंड से कुछ लोग प्रभावित नजर आ रहे हैं। कई जिले ऐसे हैं जहां पर कोहरा और ओस लगातार बना हुआ है। खेती किसानी करने में लोगों को दिक्कत हो रही है, अपने घरों से निकलने में भी काफी दिक्कत हो रही है। तमाम ऐसे लखनऊ से जो अलग जिले हैं लखनऊ के आसपास, तो वहां पर इस तरह की चीजें काफी देखने को मिली। लेकिन अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ वासियों को इस वक्त काफी हद तक एक बड़ी राहत मिल चुकी है, क्योंकि दिन में यहाँ पर अच्छी तरीके से धूप निकलती है, लोगों को गर्मी का आनंद मिलता है। सिर्फ सुबह और शाम ठंडी हवाएं चलती है, लेकिन हवा भी इस तरह की होती है कि लोगों को किसी तरह की दिक्कत नहीं होती। लोगों का इधर उधर आना जाना भी लगा रहता है। वहीं अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश सरकार जो है लगातार इस चीज को लेकर फिक्रमंद भी नजर आ रही है कि कहीं भी कोई व्यवस्था में चूक ना हो सके। जैसे तेज ठंड जब पड़ रही थी तो सरकार ने कई इंतजाम किए थे रैन बसेरों के, जगह जगह अलाव के। फिलहाल वो भी व्यवस्थाएं सरकार के निर्देश पर अभी भी चालू हैं कि कहीं से भी लापरवाही कोई नहीं बरती जा रही जिला प्रशासन की तरफ से। और अगर बात की जाए मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग लगातार चेतावनी दे रहा है कि आने वाले 1 से 2 दिन में मौसम करवट ले सकता है, ठंडी हवाएं चल सकती है, कोहरा ओस भी गिर सकता है, बारिश की भी चेतावनी दी है। लेकिन फिलहाल राजधानी लखनऊ का मौसम जो है वो अभी सुहाना है और लखनऊ वासियों को अभी तक बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए, ये राहत की बात है लखनऊ वासियों के लिए। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। शिमला का भी रुख कर लेते हैं। रॉबिन हमारे साथ बने हुए हैं। रॉबिन, हिमाचल के क्या हालात हैं? हिमाचल प्रदेश की बात करें तो पूरा प्रदेश इस वक्त कोल्ड वेव की चपेट में है। 6 जिलों के लिए हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट जो है कोल्ड वेव का जारी किया गया है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश में ठिठुरन जो है वो अपने चरम पर है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, इसके अलावा चंबा, कांगड़ा और मंडी, ये ऐसे जिले हैं जहां पर कोल्ड वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ इन्हीं जिलों में सुबह शाम कोहरे को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। डेंस कोहरा यानी कि घना कोहरा छाए रहने का अनुमान मौसम विज्ञान केंद्र ने जताया है। प्रदेश में लगातार मौसम साफ बना हुआ है और ऊंचाई वाले पर्वतों पर, कुछ जो ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां पर हल्की हल्की बर्फबारी हो रही है। इससे हिमाचल प्रदेश में, पूरे प्रदेश में जो है ठिठुरन वो अपने चरम पर बढ़ गई है। मनाली और लाहौल स्पीति के कुछ इलाकों में -10 से जो है नीचे टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा रहा है। शिमला की बात करें तो यहाँ पर भी जो न्यूनतम तापमान है वो -2 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड किया गया है। मनाली धर्मशाला में भी -1 डिग्री से नीचे जो है न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो हिमाचल पूरे प्रदेश में कमोवेश लोगों को ठंड परेशान कर रही है, लेकिन सूखी सर्दी है। प्रदेश के बागवानों की बात करें, प्रदेश के पर्यटन कारोबारी की बात करें तो लगातार इस बात की आस लगा रहे हैं कि प्रदेश में बर्फबारी देखने को मिले। खास तौर पर धर्मशाला, मंडी, मनाली, इसके अलावा शिमला जो पर्यटन क्षेत्र है वहां पर लगातार अभी भी बर्फबारी का इंतजार किया जा रहा है। पिछले लंबे समय से कोई पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय तो समय समय पर होते रहे हैं, लेकिन कोई भी इतना असरदार नहीं हुआ है जिससे इन इलाकों में बर्फबारी देखने को मिले। तो बहरहाल अभी प्रदेश के बहुत सारे इलाकों के लिए बर्फबारी का इंतजार किया जा रहा है। खास तौर पर बागवान बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जो सूखा है वो लोगों की परेशानियां बढ़ा रहा है। और फ्रूट बेल्ट हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। इसमें कुल्लू, मंडी, इसके अलावा शिमला और किन्नौर ऐसे जिले हैं जिनकी पूरी तरह से निर्भरता सेब और दूसरी फसलों पर है। लेकिन बर्फबारी ना होने से इन फसलों को अब नुकसान हो रहा है और आने वाले समय के लिए इन फसलों की जो भविष्य है उसको लेकर भी लोग चिंतित है। बहरहाल अब देखना होगा कि कब हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होता है और उसका असर कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। बिल्कुल रॉबिन, ये देखना होगा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का क्या असर यहाँ पर होता नजर आता है। प्रयागराज का रुख कर लेते, नवेद हमारे साथ जुड़े हुए। नवेद, प्रयागराज में मौसम का मिजाज कैसा है? दूसरी तरफ मकर संक्रांति को लेकर लोग आस्था की डुबकी भी लगाते नजर आ रहे, क्या इस वक्त तस्वीरें? जैसा कि प्रयागराज का अगर मौसम देखा जाए तो प्रयागराज का मौसम आज खुला हुआ है और अभी 4 दिन पहले यहाँ पे लगातार कोहरा था और ठंड भी बहुत तेज थी। देखा जाए तो उस वक्त 6 से 7 डिग्री तापमान प्रयागराज का हुआ करता था, लेकिन मौसम ने करवट बदला और आज का मौसम खुला है, धूप है। और रही बात मकर संक्रांति की, तो मकर संक्रांति में भी शासन प्रशासन ने ठंड को देखते हुए सारी व्यवस्था कर रखी है संगम क्षेत्र में और श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं। वहीं अगर फिर मौसम विभाग का देखा जाए तो मौसम विभाग ने कहा है
कि आने वाले 24 घंटे में या तो बारिश हो सकती है या तो फिर से ठंड पड़ सकती है और ठंड शीतलहर भी पड़ सकती है। अगर देखा जाए तो मौसम इस वक्त खुशगवार है और संगम में, जैसा कि आज मकर संक्रांति का दिन है, श्रद्धालु भी लगातार संगम में डुबकी लगा रहे हैं और लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं। लेकिन बिल्कुल नावेद, क्योंकि मकर संक्रांति का मौका है और आज से तो और ज्यादा संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे, क्योंकि 3 बजे से मकर संक्रांति की जो तिथि है वो शुरू होगी।